if you have any questions. Sir, I have already mentioned my question. You have already mentioned your question. I'm sure. So we are taking studies as a load. Why? Acha, theek hai. Thank you. I'm sorry. My apologies. ٹھیک ہے. میں اس کا جواب ایک انٹرویو دیکھا تھا امین کو. اس نے پوچھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس نے آنسر کیا، اس نے کہا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ وہ جو اینکر تھا اس نے کہا آپ تو اچھے بھلے ہیں آپ. تو اس نے کہا نہیں وہ میرا مقصد وہ نہیں تھا. میں 18 گھنٹے اپنی ورک شاپ میں کام کرتا ہوں، اس کے بعد میں واپس آتا ہوں، سو جاتا ہوں. مجھ سے کون شادی کرے گا؟ بھائی جب آپ کسی ایسی چیز کو اپنی سٹڈیز بناتے ہیں جس سے آپ کا کوئی دور پار کا تعلق واسطہ نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی شادی کروائی جا رہی ہے کہ آپ کی سٹڈی جو ہے وہ 18 گھنٹے اپنی ورک شاپ میں بزی ہے اور آپ جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے. یہ رشتہ نہیں بننے والا، یہ جوڑ نہیں بننے والا. آپ کو اپنی ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا جہاں آپ کا دیکھیں. پھر وہی والی بات ہوگی کہ انلمیٹڈ تھا ریسرچ ود ان یور سیلف. قد افلاح من زکاہا، بھلا اس کے لیے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنی سیلف پیوریفیکیشن کی. بائبل نے کہا نو دائی سیلف سو دیٹ یو کین بی دائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانو تاکہ اپنی طرح بن سکو.
हम उनको देखते हैं कि वो बड़े नोटेबल हैं, लोग उनकी तरफ चारों तरफ उनको घेरा हुआ है और उनकी बहुत तारीफें कर रहे हैं या उनको जो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हम भी। और जो दिमाग कहता है कि ओके ठीक है मैं तुम्हें वैसा बनाऊंगा, किस चीज में, तो हमारी एफर्ट जो मेंटल एफर्ट है उसकी आदत नहीं है। हम सोचते नहीं है कि अच्छा मैं कैसे बन सकता हूँ, हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, कहते हैं जी अदीब रिजवी बन जाए, नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाए जो गुर्दों का इलाज करते हैं, या तो सारीदी बन जाए जिसकी एम्बुलेंसेस चलती हैं या जिसके जो है और रफाई का, we try to become someone like that. इजी है, रेफरेंस है, इजी बन जाए। बट द पॉइंट इज दिस, हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको आपकी खुसूसियात देके भेजा, आपने उसको आइडेंटिफाई करना, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट, और उसके बाद आपने उस पर तालीम हासिल करनी। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? अच्छा जी, हमारे पास अब 18 मिनट और रह गए हैं और 18 मिनट के अंदर जो है वो हम अब जो है वो इस चीज की बात कर लेते हैं कि कोचिंग के चैलेंजेस क्या है, बहैसियत एक कोच आपके चैलेंजेस क्या है। जी यासिर। जैसे हमने बात की, जैसे आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जो हमारा जो कोची है आगे से, वो खुद कितना कमिटेड है कोचिंग के साथ और वो कितना ईगर है कि मैं अपनी आप को अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ और एक बेहतर पोजीशन करना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। और उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज जो एज अ कोच हमें फील होता है, वो जिसकी हमें समझे ओवर द पीरियड जैसे जैसे आप कोचिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो के कोच को बहुत ओपन माइंडेड, अनबायस्ड और एक अच्छा लिसनर होने की बड़ी जरूरत होती है, ताकि वो सब चीजें, मैंने एक इंसान है, उसके अपनी एनवायरनमेंट है जो रहता है, उसके अपने भी कुछ बिलीव्स होते हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हुए उसने दूसरे की बात सुननी है और उसको उससे गाइड करना। तो मेरी नजर में कोची और कोच की ये दो चैलेंजेस मुझे नजर आते हैं। चैलेंजेस कोच के हवाले से अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है वो ये है कि कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्टेंस उस लेवल पे नहीं मिली है जिस लेवल पे होनी चाहिए। हम देखते हैं वो आ जाता है कि मैं अपना मसला क्यों बताऊँ, वो वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा आ जाता है और ट्रस्ट लेवल चीजें। तो उसकी वजह से लगातार जो एक सीरीज होती है ना कि एक कोची आया आपके पास और उसने आपसे डिस्कस किया और फिर आपने चॉक आउट किया उसका प्लान और इम्प्लीमेंटेशन में गए, वो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आगे से बंदा जो है वो गायब हो जाता है। तो वो ज्यादा हर्ट कर रहा है अगर कोचिंग इंडस्ट्री को यहाँ पे, तो कोचेस को वो किस तरह से ये क्रिएट करें फिनोमेना कि कोचिंग इज अ मोर प्रोडक्टिबल थिंग, क्योंकि कोचिंग जो ले रहे हैं जो कर रहे हैं वो आपको नहीं जाते। सी लेवल एग्जीक्यूटिव तो लेती, वो सी लेवल को ही प्रेस करता है, जबकि इस वक्त जो बेसिक नीड है वो मिड लेवल मैनेजर की और मिड लेवल मैनेजमेंट की है, जिसको के ऊपर आने के लिए बहुत सब जरूरत है कि उसके माइंड के ब्लॉकअप्स जो है ना उनको क्लियर किया जाए और वो अपने आप को उस साइड पे देखें जो वो नहीं देखें। दिस इज व्हाट आई थिंक। नौशीन आप मुझे सुन सकती है? जी सर, बिल्कुल सुन सकती हूँ। सॉरी, कैमरा ऑन नहीं कर सकूंगी। कोई बात नहीं। सजाद साहब, आपने जो ये कहा कि कोच और कोची के दरमियान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त कोचिंग सेक्टर के साथ है, जो हम फील करते हैं वो ये है कि एक तो अभी तक कोचिंग के हवाले से चीजें क्लियर नहीं है। लोग कोचिंग साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, सबको एक जगह जमा कर देते हैं। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा हमें वो करती है वो ये कि लोग समझते हैं कि जो कोचेस हैं, जो भी हमें गाइड करेंगे या जो भी हमें वो चीज करेंगे, उसमें वो अपनी एफर्ट्स को बिल्कुल माइनस कर देते हैं। वो समझते हैं कि हमारी अपनी एफर्ट्स जो है उसके अंदर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कोच हमें बता रहा है, यानी कि उनको एक सिंपल एडवाइस चाहिए होती है कि बस ये एक पाथ उनको बना के दे दिया जाए कि उस पर एक मूवमेंट कर लें, तो वो अपनी एफर्ट्स को उसको वो नहीं करते।
और जो तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है जो कि शायद हम सबका है वो ये कि हम कोचिंग को क्योंकि एडवाइस के तौर पे लेते हैं और हम समझते हैं कि एडवाइस जो है वो मुफ्त में मिलती है, तो इसलिए हमारी अप्रोच ये होती है कि सामने वाला हमारे लिए सब कुछ कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े, और जब उनकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फिर उनको जो है ना कोचिंग प्रोसेस समझ नहीं आता, क्योंकि वो अपना जो 100% एफर्ट देने होते हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते होते। तो मेरे नजदीक जो पाकिस्तान में कोचिंग ना होने की सबसे बड़ी वजूहत हैं वो ये, एक वजह मैं और भी बहुत ज्यादा समझती हूँ, वो ये कि आप जैसे सीनियर्स लोग बहुत कम ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसी चीजें करते हैं जिसमें अवेयरनेस क्रिएट, मतलब जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस बहुत कम है। एक आम आदमी के लिए परसेप्शन उनका ये है कि कोचेस तो इसको ऐसी चीज है जो कि सिर्फ एलीट क्लास अफोर्ड कर सकती है या समथिंग ऐसा है कि जो सिर्फ उन्हीं लोगों को ही जचता है, तो वो अवेयरनेस की भी कमी है। तो अगर आप सीनियर लोग इसको ज्यादा से ज्यादा करें, प्रमोट करें और इस तरह के सेशंस करते रहें तो इंशाल्लाह फिर ये गैप बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। राइट, मैं एग्री करता हूँ, और यस यासिर एंड सरफराज, यू बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि कोचिंग की जो है वो अवेयरनेस नहीं है, सिंस यू बोथ आर दी सर्टिफाइड कोचेस। मेरा ख्याल है कि आप, मैं, इंक्लूडिंग नौशीन ऑब्वियसली वो भी सर्टिफाइड कोच हैं, हम सब किसी न किसी हवाले से इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और मेरा ख्याल है कि करेक्टिव एक्शन जरूर से लेना चाहिए व्हाट एवर इट है। अच्छा जी, एहतशाम साहब ने सवाल किया है, हाउ डू वी मेंटेन आवर एटीट्यूड बीइंग अ कोच बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कोचिंग। अ वंडरफुल क्वेश्चन। सबसे पहली बात, एहतशाम, बहैसियत कोच आपको सबसे पहले अपने साथ टाइम चाहिए, अपने साथ, आपके अपने साथ, खुद के साथ, योर मी टाइम, एंड यू हैव टू रिपीट इट एट लीस्ट 1 billion times that the entire coaching session is not about you। एक सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक सिग्निफिकेंस बेस्ड सोसाइटी है जहां लोग अपना स्टेटस अर्न नहीं करते, उनको लेगेसी में मिल जाता है या ऐसी बातों की वजह से मिल जाता है जिसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, और वो बड़ा कोई हाई फाई स्टेटस, जैसे कि मैं वडेरे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जो एक हमारे यहाँ एक नॉर्म मस्जिद भी है, मैं उसके खिलाफ कि साईं आएंगे तो साईं के आगे 2-4 लैंड क्रूजर, पीछे 2-4 लैंड क्रूजर, और नो रीजन बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और वो गन्स, उनकी एक नुमाइश। इस सोसाइटी में हम पले बड़े हैं। एक कोचिंग का कोर्स कर देने से ना हमारे अंदर से वो चीज नहीं निकल जाएगी, हमें वो सिग्निफिकेंस चाहिए। और कोचिंग सेशन के अंदर, व्हाइल डूइंग द कोचिंग सेशन, वो समहाउ वो कोचिंग सेशन हमारे लिए बन जाता है, और हम उसमें ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं जल्दी से कैसे उसको इस पॉइंट पे ले आऊं जहां वो कहे कि वाओ सर आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आई नेवर हैड एनी सेशन लाइक दिस बिफोर एवर। मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा कभी कोई सेशन। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ अ कोच, कि द मोमेंट उसके जहन में ये ख्याल आए और वो ये सोचना शुरू करे कि मैंने इस सेशन को वाव में कन्वर्ट करना है, फिर वो उस सेशन के अंदर सवालात को हर उस तरीके से करेगा जिस तरीके से वो वाव करवा दे। प्रॉबेबली शायद वो ये करवा भी दे, लेकिन वो यूजफुल नहीं है। सरफराज, आप शेयर करना चाह रहे थे? You wanted to say something? जो आपने भी बात की ना कि कोच को खुद काम करना पड़ता है और सारी चीजें करनी पड़ती है, बात करते हैं नॉन जजमेंटल होने की, कोच को नॉन जजमेंटल होना है, वो साइड पर बैठ कर देख रहा है प्रॉब्लम क्या लेकर आ रहा है और किस तरह कर रहा है, वो नॉन जजमेंटल होना ही अपनी बहुत सारी चीजों को किल करना होता है जो इंटरनली हमारी किलिंग होती है। कोच को अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, कोच को अपनी
कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने से ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो छुपी हुई चीजें होती हैं उनको इम्प्रूव करने पर सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। फोर के ऊपर स्टार्ट कर देगी चीजों को स्टार्ट हो सकता है। जी अब्दुल सलाम साहब आप कुछ कहते हैं? एक चीज सर मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसमें इंसाइट है मेरे तरफ से, अगर बुरा लगे तो सॉरी सर। नहीं, one thing is missing between two audience. One audience is from coaches and second one is coaching. जो चीज मिसिंग है वो है लिसनिंग सर। हम अपनी अपोजिट को लिसन नहीं करते हैं। डेफिनेटली जब हम लिसन नहीं करेंगे, कोई इनपुट नहीं लेंगे, आउटपुट कैसे देंगे? और सेकंड बात जी, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मेरे अंदर में ऑनेस्टी है, कम्युनिकेशन का मतलब है कम्यून मतलब शेयरिंग, और उसमें बेसिक जो वर्ड है वो है ऑनेस्टी। सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑनेस्टी। मेरे अंदर ऑनेस्टी है किसी की लाइफ को चेंज करने में 100%। डेफिनेटली कम्युनिकेशन का मतलब है शेयरिंग, तो अगला बंदा मुझे जरूर सुनेगा सर। ये चीज हम मिस करते हैं, ऑनेस्टी और लिसनिंग वाला जो पोर्शन है, इट इज द फंडामेंटल पोर्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रू ट्रू। जी जाफर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जाफर अरशद फ्रॉम कारशास। ये सेशन पूरा ऐड करवाया है ये PIHRM और कीवो ने मिलकर हम लोग ने इस चीज़ की एक्टिविटी स्टार्ट की है। टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, सुन रहा था सबकी बातें। मुझे थोड़ा सा ऐड ये करना है, मेन चीज़ जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं ट्रेनिंग का, कोचिंग का, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो अबाउट कि आपका जो ट्रेनर है वो सोलो फ्लाइट वाला है या टीम वर्क वाला है। अगर वो सोलो फ्लाइट वाला है यानी कि इंडिविजुअल, जैसे जस्ट लाइक अगर आप क्रिकेट की आपने मिसाल दी, शायद आपकी मिसाल दी, अगर आप 11 प्लेयर के साथ खेल तो आपका कोचिंग का टेम्परामेंट इंटायरली डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ स्क्वॉश खेल रहे हो, लॉन टेनिस खेल रहे हो, तो आपका इंटायरली बिहेवियर डिफरेंट होगा, क्योंकि वो तो हो आप अपने तमाम सही और गलत के फैसले खुद इख्तियार करते हैं rather than focusing on other 11%. नंबर 2, जब हम कोचिंग की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक खातून आई थी कि उन्होंने शिकायत की कि बच्चा मीठा बहुत खाता है। अब सरकार ने हुक्म फरमाया कि आप कल आइएगा। कल दोबारा आए तो आपने उस बच्चे को गोद में बिठाया और आपने बच्चे को नसीहत की कि बेटा मीठा कम खाया। आपने हुक्म फरमाया तो एक आप फिर भी कर सकते थे। मैं कह नहीं, कल तक मैं खुद भी खाता था। कोचिंग करना कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन चीज़ आप अपने आप को कितना उस चीज़ के अंदर पेनिट्रेट कराते हैं। अब ये नौशरी ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट है कि लोग इस चीज़ को बहुत ही एक हायर क्लास के लिए लेके जा रहे हैं, बहुत अपर क्लास के लिए चीज़ को कर रहे हैं। हम इस चीज़ को ट्रैकर को या इस चीज को तोड़ना चाह रहे हैं। जैसे PIHRM है, रोटरी है, कीवो है। इस वक्त हमारा पूरा फोकस यही है कि हम जितना यूथ है और जितने अपकमिंग्स हमारे जो यंगस्टर हैं या जो भी कहीं ऑफिस में हैं, उन सबको हम लेके प्लेटफॉर्म पर आ जाए। ये बिल्कुल ब्रेक कर दें इस चीज को कि अगर कोई ये समझ रहा है कि ये चीज नहीं हो सकती, कोचिंग किसी जगह भी हो सकती है। सक्सेस आपकी नीड क्या है, डिजायर्ड क्या है। हर एरिया, हर एज के हिसाब से आपका सक्सेस रेट डिफरेंट होता है, क्योंकि आपकी अपनी तमाम की तमाम स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू एज चेंज होती रहती हैं, आपके गोल्स चेंज होते रहते हैं, आपके मोटिव चेंज होते रहते हैं। आप रंजन साहब बता रहे हैं बहुत अच्छा है, और मैं आपसे वैसे मिलूंगा, ये सेशन पूरा क्लोज हो जाए शुरू आपके साथ मिलके, और इसका मजीद कुछ चीजें ऐड करेंगे। बाकी आप लोग कैरी ऑन कीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। 4 मिनट ही रह गए, तो क्या लिस्टर्स के लिए जो है वो एक ही पैगाम है कि सबसे पहले जो है वो अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर लीजिए, एक बात। दूसरा, मैं पहले बता चुका हूँ कि द परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन अमंग्स द गुड व्हिच इज अवेलेबल।
ठीक है जी, अपने उन अच्छे फैसलों को देखिए, और अच्छे फैसले वो 3 चीजों पे हो सकते हैं। गुड्स आपके पास 2 तरह के अवेलेबल होंगे, एक लिमिटेड गुड अवेलेबल होगा, एक अनलिमिटेड गुड अवेलेबल होगा। यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ विच इज एन एंटरटेनमेंट बट इट्स अ लिमिटेड गुड। जरूर से इस अच्छाई को अपने अंदर, वो जो खुदा ने कहा था, उसने कहा था कि जब कभी खुशी मिले उसको पूरी तरह इंजॉय करो, खुशी मनाओ और खुशी को बांटो। ये ख्वाहिश मत करो कि ये रुकी रहे, इसको पकड़ने की कोशिश मत करो। और जब गम आए तो उससे आंखों में आंखें डाल के उससे मुकाबला करो, उससे जान मत छोड़ो। हमारा जो मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। जब हमको खुशी आती है तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं कि रुक जाए। और जब दुख आता है तो दुख से हम जो है वो जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जो परफॉर्मेंस कोचिंग है वो यही है। ये दुख आपको एक फीडबैक की सूरत में मिलता है दैट योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये लफ्ज हर किस पसंद नहीं आता। डिपेंड करता है, कोई बहुत अगर स्किलफुल कम्युनिकेटर है वो इसको एक खास तरीके से प्रेजेंट करेगा। अगर कोई ब्लंट किस्म का है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट गन से शूट करेगा। वो आपको बता देगा कि देयर विल बी रिपरकशंस विद रिगार्ड्स टू योर परफॉर्मेंस, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयरफुल ना। ये एक हम है जो आपकी जिंदगी में है, और बाकी का पूरा दिन अब आप सिनेरियो बिल्डिंग में गुजार देंगे कि अगर मैं उसकी जगह होता ना तो मैंने तो ये कर देना था, अगर मैं इसका बॉस होता तो मैं ये कर देता। दिस इज अ वेरी 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 नेगेटिव थिंकिंग एंड इट विल टेक यू नोवेयर बिकॉज लाइक अ फ्लैट टायर गाड़ी को कहीं नहीं जा सकता। क्वेश्चन इज आप अपने आप को अकाउंटेबल कब ठहराएंगे। मैं तमाम लोगों से, अल्लाह ताला ने आप लोगों को बे इंतहा कॉम्पिटेंस दी है, मुझे भी दी है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिया है। हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हम उस पोटेंशियल के ऊपर 100% परफॉर्म कर रहे हैं? एक, क्या हम जिंदगी के उस मकाम पे पहुंच गए हैं जहां हमें इस पोटेंशियल के साथ पहुंच जाना चाहिए था? इफ द आंसर इज यस, देन यू नीड टू हायर समवन हु कैन गिव यू अ वेकअप कॉल। कोच तो नहीं ये कर सकेगा, इसके लिए आपको कोई जो है वो थोड़ा सा सास वगैरह की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रोबेबली शी इज द बेस्ट पर्सन टू डू दिस जॉब। आप अपने 100% पोटेंशियल पे कभी भी ऑपरेट नहीं कर रहे होते। आपकी लाइफ के अंदर कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब आप अपने पोटेंशियल से बहुत पीछे चले जाते हैं, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर यू नीड अ परफॉर्मेंस कोच हु कैन ब्रिंग यू बैक ऑन द ट्रैक। राइट जी, आखिर में अगर आप लोग का आखिरी 1 मिनट रह गया उसके बाद हम सेशन वाइंड अप करते हैं, तो इज देयर एनी क्वेश्चन और एनी फीडबैक, प्लीज डू लेट मी नो। योर टाइम इज नाउ। जी मास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत डीप थॉट्स में आप कुछ कह रहे हैं, मैं सुन लूंगा। आपका माइक बंद है आपका। मैं इरशाम आपकी बात कर रहे। सॉरी, मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों का सेशन अटेंड करा, बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह जो भी होगा अब इनको टच रहेंगे तो मैं अटेंड करता रहूंगा फिर फ्रीक्वेंटली इंशाल्लाह जो भी होगा। बाकी जो कोची के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर करी बाकी पार्टिसिपेंट ने वो भी बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन थी। रियली ये बहुत इश्यूज हैं जो बाकी एड्रेस होने चाहिए और हमारे पास ऐसे रिसोर्स अवेलेबल हो जिसमें हम ट्रेनिंग भी हासिल कर सकें। इस तरह जैसे सेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे बहुत सारी चीज ऐसी अवेलेबल होनी चाहिए। बिल्कुल जी। जी इरशाद, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं यहाँ पर ये शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आपका ये तो एक लर्निंग आउटकम के अंदर एक ये इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात थी, वो तो नहीं है कि टाइम लिमिटेशन की वजह से आपने अगर कोई ऐसा कोई सेशन हो तो आप उसके अंदर भी आते हैं। और बाकी इसके अलावा मुझे मालूम करना था कि एक बिहेवियर को, एक एटीट्यूड को अपने मेंटेन करके चलना, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके जो कोची होते हैं या जिसको आप ट्रेन कर रहे होते हैं तो वो उनके विलिंग नहीं उस चीज़ की, लेकिन आप बीइंग आप वो बात कर रहे होते हैं कि ये कुछ लर्न कर लें, क्योंकि प्रोसेस को भी नहीं चाह, विलिंग नहीं है तो अब अक्सर वो डीमोटिवेट भी हो जाता है। पर कुछ जो क्या है सिचुएशन के अंदर वो अपना इंटरव्यू का हो जाता है कि ये तो मतलब नहीं रहा है, कुछ चीज नहीं है, तो ऐसा ये मोटिवेशन से बहुत राइट।
देखिए, बिहेवियर इज जस्ट लाइक अ मसल. आप जितना उसको रिपीट करेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रेंथन होता जाएगा. हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जितने स्ट्रांग नहीं है, जिनको हम अमेंड करते हैं. अपने ऑफिस के अंदर सोचिए और अपने बिहेवियर के बारे में सोचिए. कोई एक बिहेवियर ऐसा है जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प मिलती है, पीपल आर प्रेजिंग यू फॉर दैट. एक बिहेवियर आपका ऐसा है जिसकी वजह से आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है. क्या आपके पास सिर्फ यही 2 बिहेवियर है? जी नहीं, आपके और बहुत सारे बिहेवियर हैं. लेकिन ये जो 2 बिहेवियर है विच आर दी टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ये इस वजह से है क्योंकि आपने इनको प्रैक्टिस इतना किया है, आपने इतना स्ट्रेंथन कर दिया है कि आपके बड़े मसल बन चुके और अनगार्डेड ये बिहेव करते हैं. ठीक है जी, टाइम खत्म हो गया है. अनफॉर्चुनेटली मैं जो है मतलब आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट इवन फर्दर, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं यासिर और सरफराज से कहूंगा कि प्लीज ऑर्गेनाइज समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर परहैप्स. तो हम इसके ऊपर जो है डिटेल में बात कर लेंगे. तो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग एंड फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक. ठीक है ना, सुनाओ. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.